गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मजे में? पहले मैंने आपको जो CW लिखने को बोला था आपने लिख दिया है ना, पाठ 1, 2 और 3 का। अभी हम आज पढ़ेंगे पाठ 4, सोच अपनी अपनी। એટલે કે તમે બધા જે વિચારો છો તે अपनी अपनी सोच। બધાની એક સરખી સોચ હોય નહીં, સોચવાનું કામ તો એક સરખું હોતું નથી, એટલે કે सोच अपनी अपनी। बच्चों, ये चित्र पाठ है। देखो, इसमें आपको चित्र बताया गया है। ये किसका चित्र है आपको मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम है तो मैं बताती हूँ। ये प्रकृति की गोद में बसे एक गांव का दृश्य है। सुबह का समय है, એટલે કે સવારનો સમય છે। સૂર્યોદય हो चुका है, એટલે કે सूर्य આકાશમાં આવી ગયો છે, ઉગી ગયો છે। पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं। પક્ષીઓ દાણા ચણવા માટે એમના માળામાંથી બહાર આવી ગયા છે। चरवाहे अपनी गाय लेकर चराने के लिए निकल पड़े हैं। देखो बच्चों, ये रहा भरवाड़ હોય ને એમની ગાયો લઈ લે ચરાવા નીકળી પડે સવારથી। रास्ते के नजदीक एक बगीचे का दृश्य है। देखो, रास्ते के नजीक बगीचाનું चित्र છે, જુઓ। बगीचे में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। છે બગીચાની અંદર 3 બાળકો રમી રહ્યા છે, જોઈ રહ્યા છે। 2 लड़कियां रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रही है। देखो, 2 છોકરીઓ રંગબેરંગી પતંગિયાની પાછળ દોડી રહી છે પકડવા માટે। एक लड़का भी तितली के पीछे दौड़ रहा है। देखो, ये भी लड़का है ना, ये पण પતંગિયાને પકડવા માટે દોડી રહ્યો છે। सुबह का सूर्य, સવારનો સમય છે। पर्वत, पशु पक्षी, घर, मंदिर, पेड़ आदि के कारण दृश्य बड़ा मन भावन लगता है। તમે ગામડામાં જાઓ ને બેટા, તો સવારનું દ્રશ્ય તમને બહુ જ ખરેખર એકદમ સરસ હોય છે। તમને એટલું બધું ગમે ત્યાં આગળ। જે લોકો ગામડે જતા હશે એ લોકોને ખબર હશે। तो ये गांव का दृश्य है। सुबह में क्या कर रहे हैं ये सब बताया है। सोच अपनी अपनी। ठीक है बच्चों, आपको ये चित्र पाठ के आधार से CW में लिखना है। इसकी पहले प्रस्तावना लिखेंगे कि चित्र में क्या बताया गया है जो मैंने आपको सुनाया। फिर बाद में प्रश्नों के उत्तर लिखो। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति, खाली जगह भरो। फिर बाद में आता है सोचकर बताइए। आपको लिखना है, એટલે કે વિચારીને લખવાનું છે કે શું કરશો તમે। फिर बाद में आता है वचन बदलिए। देखो बच्चों, इसमें थोड़ा ग्रामर का टॉपिक लिया है। वचन बदलिए, वचन पहचानिए। वचन बदलिए कि ये एक वचन का है, वो सामने मैंने बहुवचन लिखा है। घोंसला, घोंसले। घोंसला એટલે કે માળો। गाय, गाय। लड़की, लड़कियां। बच्चों, एक वचन में दीर्घई की जगह हम बहुवचन में रसोई कर सकते हैं। करते हैं, कर नहीं सकते हैं, करते हैं। लड़की, लड़कियां। देखो यहाँ पर नारियल, नारियल, उसका यही होता है। चरवाहा, चरवाहे। बगीचा, बगीचे। तितली, तितलियां। यहाँ पर भी आपने देखा दीर्घई है, वहाँ पर मैंने रसोई कर दी है। बहुवचन में दीर्घई की रसोई हो जाती है। फिर बाद में चंद्रबिंदी भी आती है। देखिए, वचन पहचानिए। घोंसला एक वचन,
માળો એક વચન અને માળા તો બહુવચન થાય. ઘોંસલા એક વચન. ચરવાહે બહુવચન, બહુ બધા છે એટલે. તિતલી એક છે એટલે એક વચન. લડકિયાં બહુ છે એટલે बहुवचन. बच्चे बहुवचन और लड़का एक वचन. परीक्षा में हम ऐसे पूछते हैं, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है और लिखना है. फिर बाद में चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए. यहाँ पर देखो बच्चों, ये चित्र आप दिख रहे हैं, वो टोपी वाले फेरिए की आपको कहानी मालूम है ना? मालूम है? बंदर झाड़ के ऊपर बैठे थे, मालूम है ना? हाँ, तो उसके भी आपको प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मैंने लिखे हैं, तो आपको CW में लिखना है. फिर देखो, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति, खाली जगह. फिर सही या गलत के निशान लगाना है. ये टोपी वाला और बंदर कहानी के आधार पर. और फिर आपको लिखना है 5 नंबर 24 दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए. देखो बच्चों, ये चित्र है, इसके आधार पर 5 वाक्य आपको लिखने हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं. ठीक है? तो आपको ये CW पूरा का पूरा नोट में आपको लिखना है. ठीक है? और बाकी का CW भी पूरा कर देना, अगला जो बाकी हो तो. ठीक है? और अच्छे अक्षरों से लिखना. थैंक यू.